हेलो बच्चों, नीरज बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी का सेटअप एग्जाम जो है पहले शिफ्ट का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम जो अभी सेटअप एग्जाम हुआ है मैट्रिक का, जिसमें पहला शिफ्ट में हिंदी का क्वेश्चन था, तो उसके हम ऑब्जेक्टिव को का आंसर आपको मिलाएंगे और आप लोग अपने जगह से आंसर इसको मिलाएंगे और देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी से लेकर बोर्ड तक सारी जो है स्ट्रैटेजिक तैयारी आपको मिलेगी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल और बहुत सारे और भी प्रैक्टिस आपको करने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा जो है आप देखेंगे तो ये हमारा रहा क्वेश्चन पेपर आज का, है ना। 3 घंटे ये 2024 देख रहे हैं, सेकेंडरी पेपर का सेटअप एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा है कि भाववाचक संख्या का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रता। दूसरा, धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई। मथानी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब होता है जो किसी शब्द के अंत में आके लग के उसका मीनिंग बना दे, और जो उपसर्ग होता है वो पहले आके लगता है। मथानी में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत दूध में कौन सा विशेषण है। तो बहुत दूध में जो है आपको गुणवाचक विशेषण है, ये गुण बता रहा है कि कौन, मतलब इसमें विशेषता क्या है, तो ये बहुत है। पृथ्वी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी जोड़ इस। द्विमात्रिक शब्द किसे करते हैं। तो दीर्घ स्वर को, दीर्घ को बोलते हैं। ह्रस्व को बोलते हैं एक मात्रिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो निरुण नासिक। आप लोग मिलाते चलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ब का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्ट। 9वां नंबर हमारा सवाल है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल। ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है हमारा, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ। वसुधा एवं एव, वसुधा प्लस एव पदों की जोड़ को आप वसुदेव कहते हैं, ये ठीक है। संचय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, समजोड़ चय। उसके बाद अधिस्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिजोड़ ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। मनोरथ का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मनः जोड़ रथ, मनोरथ हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको हम आंसर मिला रहे हैं, डिटेल में जब आपको हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें और भी डिटेल से हम बात करेंगे। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, शुद्ध अशुद्ध क्या है ना। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द का इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा पुरस्कार, गलत है। पुरस्कार का सही शब्द ये होता है, इस तरीके से हम पुरस्कार लिखते हैं। बाकी सब चीज सही है, उज्ज्वल भी सही है, तिरस्कार भी सही है, दुष्कर भी सही है। 18 नंबर सवाल कहता है, निम्न में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का महोत्सद, वृद्धि स्वर संधि का, सॉरी महा से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि का बोला। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। देखिए, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से आपादान के लिए आपादान से संप्रदान के लिए, उसके बाद संबोधन काके की। तो प्रसाद के नाटक, तो प्रसाद के नाटक का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये संबंध बता रहा है, काके की है ना, रारे रे संबंध बता रहा है, संबोधन। 20वां का आंसर हो जाएगा, मेरे घर पर 4 आदमी हैं। तो इसका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में पर, इसका जो कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, उसमें अधिकरण में पर होता है। तो में या पर में, तो मेरे घर पे 4 आदमी हैं, तो अधिकरण इसका आंसर हो जाएगा। 21 का, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं। 21 में इसका आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। 22 में विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है। तो विंध्याचल किसी जगह का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण हो जाएगा। वीर शब्द का विलोम हो जाएगा कायर। ऑप्शन नंबर सी। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, ये सरल वाक्य हो गया। नॉर्मल सा वाक्य कोई भी बोल सकता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, श्री नाम के अनेकों नाम है श्री राम के। ठीक है। उसके बाद रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है।
तो देखिए पूर्ण वर्तमान काल का, देखिए गा रहा था, ये वर्तमान, गा रहा अगर होता तो वर्तमान काल, और रहा था यानी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है तो पूर्ण वर्तमान काल का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी तत्कालिक वर्तमान। प्रेजेंट मतलब ये और कंटिन्यूअस मतलब तत्काल जो चल रहा है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पाठकगण हो जाएगा। कोई पाठिका नहीं लगाया होइएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा, पाठकगण हो जाता है। एक से ज्यादा पाठक यानी कई पाठकों का समूह पाठकगण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर सवाल है, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक, है ना, इसमें भाव प्रकट होता है कि कमजोरी है। ठीक है, उसका निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होने लगा है, तो ये बालक दौड़ता है ना, ये सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। ऑप्शन आप मिलाते चलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सवाल सही हुआ है। ठीक है, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी में कौन लिंग नहीं है, देखिए हिंदी में मेनली दो ही लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग होते हैं संस्कृत में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 का जाति शब्द का लिंग क्या है, उभयलिंग है। जाति से ये नहीं पता चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जाति में सभी लोग आते हैं, तो उभयलिंग हो गया। समाज भी सेम कैटेगरी का, समाज के लिए भी उभयलिंग का इस्तेमाल होगा। सकर्मक और अकर्मक के कितने किसके भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के भेद हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन शब्द अवयव का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बल्कि। ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, है ना, लेकिन परंतु बल्कि, ये सब क्या हो जाएगा अवयव शब्द का उदाहरण। जूता शब्द कैसा है, तो जूता शब्द जो है आपका आंसर हो जाएगा देशज शब्द के रूप में जूता का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, उष्ट हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो सलाका इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लंबोदर शब्द कौन सा है, योगरूट शब्द लंबोदर है ना, जब दो या दो से अधिक शब्द से मिल जाए, लंब जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर बोलते हैं, तो योगरूट शब्द हो जाएगा। चाकू शब्द कैसा है, तो चाकू देशज शब्द होता है। ठीक है, सु उपसर्ग से बना, उपसर्ग मैंने पहले बोला कि किसी शब्द के शुरू में आके उसका क्या बोलते हैं मीनिंग बदल देता है, तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में तो प्रत्यय, तो सु से क्या हो जाएगा सुयस। ठीक है, अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है, अब उपसर्ग की बात यानी पहले लग के आ रहा है ना, तो अवज्ञा में अब क्या हो गया इसका, अब जोर आज्ञा अवज्ञा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, प्रत्युपकार, प्रति जोर उपकार प्रत्युपकार। ठीक है, 46वां गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय यानी जो बाद में लग रहा है, तो अब शब्द हो जाएगा। ठीक है, गुरु जोर त्वब गुरुत्व। 47 में कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है यानी प्रत्यय बाद में इन, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल जोर इन, कुलीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय यानी बाद में, है ना, तो शत्रुता में क्या हो जाएगा ता, ऑप्शन नंबर बी। महावीर शब्द में कौन समास है, तो महावीर जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद 50वां सवाल है, धर्माधर्म शब्द में कौन समास है धर्माधर्म में, तो धर्माधर्म में क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप नीचे कमेंट में करिएगा। फिर हम 51 से 100 तक इसके बाद दूसरा वीडियो हम बना के डाल देंगे, फिर आप मिला लीजिएगा। उसके बाद हम संस्कृत का भी आपको आंसर देने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा कि आप 51 से 100 का भी आंसर हमें दीजिए, तो हम उसको तुरंत डालेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।